गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में पाठ साना साना हाथ जोड़े को पढ़ेंगे। यह पाठ मधु काकरिया द्वारा यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा है। साना साना हाथ जोड़े से लेखिका मधु काकरिया स्पष्ट करना चाहती हैं कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। आइए पाठ का परिचय पढ़ते हैं। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है। इसमें लेखिका मधु काकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग है और श्रमजीवी लोगों के प्रति भी उसके मन में सम्मान का भाव है। आगे वाला बिंदु है गंगटोक शहर का वर्णन। आइए पढ़ते हैं। लेखिका ने गंगटोक शहर का वर्णन अपने शब्दों में किस तरह से किया है। रात्रि में गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को ऐसा लगा मानो आसमान उलट पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हो। गंगटोक मेहनतकश लोगों का शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह शाम रात एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़े, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि गंगटोक की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने कैसे किया है। आगे वाला बिंदु है युमथांग के रास्ते का वर्णन। सुबह युमथांग के लिए लेखिका को निकलना था, पर आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने उसे बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी में से हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। आसमान बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखी, पर रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई हो। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया, यानी जितेन कौन है? गाइड था, लेखिका का गाइड। वह ड्राइवर का भी कार्य कर रहा था। जितेन ने बताया कि रास्ते में गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। लेखिका बर्फ देखने के लिए बड़ी ही व्याकुल थी, पर जितेन ने इसे रहस्य बना दिया कि युमथांग में बर्फ होगी या नहीं। रास्ते में मंत्र लिखी हुई सफेद पताकाएं मिली। नार्गे ने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। कभी लॉन्ग स्टॉक पहुंचने पर जितेन ने बताया, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ एक ऐसा पत्थर है जो लेप्याचार और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद शांति वार्ता का स्मरण करवाता है। इसी क्रम में हमारा आगे वाला बिंदु है सेवन सिस्टर वाटरफॉल का वर्णन। तीस्ता नदी का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था।
तभी जीप एक जगह रुकी। सामने खूब ऊंचाई से गिरता हुआ फेन उगलता झरना सेवन सिस्टर वाटरफॉल था। नीचे बिखरी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी। झरना उसे जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। उसे अपने मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जलधारा में बह जाती सी प्रतीत हुई। लेखिका का मन वहां से हिलने को नहीं था, पर जितेन ने कहा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। तो लेखिका जितेन के साथ आगे चल ली। आगे वाला हमारा बिंदु है पहाड़ों के सौंदर्य का वर्णन। आइए देखते हैं पहाड़ों के सौंदर्य का किस तरह वर्णन पाठ में किया गया है। धुंधली चादर हटी तो सामने दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, जिनके बीच जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल रही थी। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत निकट है। उसके ओठों पर वही प्रार्थना पुनः आने लगी, साना साना हाथ जोड़े। मंत्रमुग्ध सी वह थोड़ी दूर तक निकल आई तो उसकी दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया कोमल थी, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी डोको क्या होती है, बड़ी सी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। पूरी ताकत से वे कुदाल को जमीन पर मार रही थी। वे उस पर अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में रत थी। पर एक पल के लिए लेखिका को लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की जंग उसके सामने थी। वहां खड़े वार्डर रोड ऑर्गेनाइजर के कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि वे पहाड़ ने सड़क को चौड़ा करने के लिए श्रमरत हैं। यह बड़ा खतरनाक कार्य है। तो आज इस तरह से हमने पाठ साना साना हाथ जोड़े, इसका आधा भाग पढ़ा। शेष भाग को हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए गृह कार्य में आप प्रश्न लिखें। प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखिए, युमथांग के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न लिखें, युमथांग के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। शेष भाग को हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।